रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुईं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। समारोह में पहुंचकर उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए, तो वहीं विश्वविद्यालय परिसर में सुबह से ही उत्साह और गरिमा का माहौल रहा। राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित करके 36वें दीक्षांत समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। कुलगान और अन्य औपचारिक कार्यक्रमों के साथ समारोह को आगे बढ़ाया गया। समारोह में राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। राष्ट्रपति के पहुंचते ही परिसर में मौजूद विद्यार्थियों और शिक्षकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। दीक्षांत भाषण की शुरुआत करते हुए कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा ने वीरांगना रानी दुर्गावती को नमन किया। समारोह के अंतिम चरण में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न संकायों के चयनित विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधियां प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह क्षण जीवन भर के लिए यादगार बन गया। पूरे समारोह के दौरान विश्वविद्यालय परिसर तालियों की गूंज और उपलब्धियों के उत्सव से सराबोर नजर आया। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जनप्रतिनिधिगण, देवी और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। रानी दुर्गावती, जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है, वे अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति थी। पिछले वर्ष गोंडवाना साम्राज्य की उस महान शासक और वीरांगना की 501वीं जन्म जयंती देशवासियों ने मनाए। संयोग से आज से 2 दिन बाद 24 जून को उनकी 462वां बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य की प्रतीक। वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। मैं महान रानी दुर्गावती की स्मृति के प्रति सादर नमन कर। देवियों और स्वजनों, प्रकृति के मनोरम क्षेत्र में स्थित और पूर्ण सलीला मां नर्मदा के जल से संप्रसिद्ध रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की 70 वर्ष की यात्रा पर आप सबको गर्व हो रहा होगा। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी, जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। जनजाति समाज स्वाभिमानी है। आज हम 80 साल स्वाधीनता के 80 साल के तरफ जा रहे हैं। 76 ईयर्स हो गया है, लेकिन वो अपने जगह पे खड़ा है क्योंकि वो स्वाभिमानी है। अपना दुख दर्द, अपना परेशानी दूसरों को बताते नहीं। खुद आके खुद के बारे में लोगों को बताना, सरकार को बताना, उनके भावना से परे है। इसीलिए लेकिन आज कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ बेटाएं उच्च शिक्षित हो रहे हैं। मैं राज्यपाल महोदय से सहमत। बड़ी बनना सरकार के सहयोग से या खुद के परिश्रम से अच्छी बात, लेकिन एक अकेला चलना समाज को छोड़ के, ये शायद क्योंकि उसी समाज से हम यहां तक तो आए हैं, उनके लिए चिंता करना हम लोगों का कर्तव्य है। जो भी बेटियां, जो भी बेटाएं कोई भी बड़े पोस्ट पे रहे, उनके तरफ
समय देना। कभी कभी पढ़ाई करके शहरों में रह जाते हैं, गांव जाते नहीं। मुझे लगता है उनके लिए ये सबसे बड़ा समाज के प्रति उपहार होगा। समाज के प्रति जो कर्तव्य होगा, बीच बीच में जाके उनको मार्गदर्शन देना। वो नहीं मांगते कि आर्थिक सहायता के लिए सरकार बहुत सारे सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुविधा को कैसे लिया जाए, कहाँ जाए, कैसे करे, वो भी बहुत लोगों को पता नहीं। इस चीज को मार्गदर्शन करना जो आगे बढ़ के उन लोगों का कर्तव्य होता। गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन एक जनजाति होने के नाते युवाओं का भी कर्तव्य है कि उन तक जाए, उनको मार्गदर्शन करे। और उनको भी, जैसे कि हम सपने देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं 2047 तक देश विकसित होगा। मैं एक चीज को बार बार दोहराती हूं, उसको मैं अभी भी दोहराना चाहती। हम सब जानते हैं पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा कवि थे। वो कहते थे, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जागता राष्ट्र। मैं समझती हूँ एक राष्ट्रपति पुरुष का जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, से दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक ये सभी प्रदेश का, सभी गांव का जैसे विकास करना जरूरी है, ऐसे ही उसी गांव में, उसी प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति जो पीछे रह गए उनको आगे लाना, शायद सर्वांगीण विकास होगा। और 2047 का सपना शायद इससे ही